अमेरिका से ट्रेड डील रद्द करवाने, बिजली विधेयक बिल, बीज विधेयक 4, लेबर कोड रद्द करवाने, खराब फसलों के मुआवजे, मनरेगा कानून बहाल करवाने और राशन कार्ड और बुढ़ापा पेंशन काटने के विरोध में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के 24 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल रैली करने जा रही है। ये बात आज यहां पर स्थानीय पृथ्वी प्रभात भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में पार्टी के पूर्व राज्य सचिव एवं राज्य सचिव मंडल सदस्य सुरेंद्र मलिक एवं जिला सचिव दिनेश सिवाच ने कही। रैली की तैयारी में राज्य और जिला स्तर के जत्थे चलाए जा रहे हैं, जिसमें राष्ट्रीय और राज्य कमेटी के नेता भाग लेंगे। जत्थों में नाटक और गीतों की टीम भी शामिल होंगी। इन तमाम मुद्दों को लेकर भारत की कम्युनिस्ट पार्टी 24 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली करने जा रही है। राज्य स्तरीय जत्था हमारे जिले में 12 और 13 मार्च को आएगा। 12 मार्च को सुबह 9 बजे खासा महाजन, 11 बजे आदमपुर, 1 बजे सरसाना, 3 बजे लाडवा और शाम 5 बजे हिसार टाउन पार्क में जत्था आएगा। 13 मार्च को सुबह 10 बजे हांसी, 12 बजे राजले, 3 बजे पाबड़ा और 5 बजे उकलाना में पहुंचेगा। देखिए रोहित सोनी की रिपोर्ट। आप अपना पहले नाम बताइए और आज के इस कार्यक्रम के बारे में। मैं सुरेंद्र मलिक, राज्य सचिव मंडल सदस्य, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी CPIM। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर जो हमला किया गया है, सबसे पहले तो हम उसकी निंदा करते हैं। और ये हमला उस समय पर हुआ है जब भारत का प्रधानमंत्री इजराइल से होकर के आया है। अब ये तो बाद के समय में पता लगेगा कि हमारे संयोग है या इसके संलिप्तता है, लेकिन हमारी पार्टी ने देश के स्तर के ऊपर आज रैली करने का फैसला किया है दिल्ली में 24 मार्च को। और उसमें एक मसला यही है कि हम भारत आज मोदी जी के नेतृत्व में अमेरिकन साम्राज्यवाद के सामने घुटने टेकता जा रहा है और उसने हमारे देश की संप्रभुता को गिरवी रखा है। अमेरिका के साथ जो व्यापार समझौते का अब जिन बिंदुओं पर सहमति बनी है, वो अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि हम इस शर्तों के ऊपर समझौता कर रहे हैं कि रूस से हम तेल नहीं खरीदेंगे जो हमारा परंपरागत मित्र रहा है, और उसके बदले में हम अमेरिका से तेल खरीदेंगे। अमेरिका से जो हम सामान खरीदेंगे उसके ऊपर टैक्स 0 होगा। अमेरिका में जो हम सामान भेजेंगे, हमारा जो निर्यात होगा उसके ऊपर 18%। और ये भी शर्त है कि हर साल कम से कम $100 अरब हमें निर्यात आयात वहाँ से अमेरिका से करना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ जिस तरह से उन्होंने रोजी रोटी के ऊपर, लोगों की जीविका के ऊपर हमले बोल रहे ताबड़तोड़ ढंग से, गरीब लोगों के लिए गांव में रहने वाले एक सहारा बना था ये मनरेगा का कानून 2005 में बना था, उसको ख़त्म करके राम जी नाम से किया गया। इसके साथ ही बिजली बिल 2025, बिजली का पूरी तरह से प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण किया जा रहा है, वितरण का भी बीज बिल है। इसी तरह से परमाणु ऊर्जा को प्राइवेट क्षेत्र के अंदर इजाज़त दी गई है। ये तमाम मसले हैं। भ्रष्टाचार हरियाणा के स्तर पे देखोगे आज तो रोज़ अब प्राइवेट बैंक के अंदर मिली भगत करके 590 करोड़ 50,000 करोड़ का धान का घोटाला है, रोज़ अनेकों आ रहे हैं। ये भी बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है कि हमारे उच्च शिक्षा संस्थानों के अंदर 56% पोस्ट खाली पड़ी है टीचर्स की, उनके भरने का नाटक चल रहा है। भर्ती वास्तव में की नहीं जा रही है। जो क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने PhD कर रखी है, नेट पास कर रखा है, उनको एक सारी क्वालिफिकेशन एक तरफ है, एक टेस्ट लिया गया है और उसमें कह दिया तुम फेल हो गए। तो कौन पढ़ाएगा बच्चों को? बोला जो PhD करने लग रहे हैं, जो PhD कर रहे हैं, कर चुके हैं, उनको तो तुम फेल करार कर रहे हो, और जो करने लग रहे हैं वो बच्चों को पढ़ाएंगे। ये वास्तव में शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से प्राइवेटाइजेशन करने की एक साजिश है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज देश में असंतोष भी है। 12 फरवरी की हड़ताल ने भी प्रमाणित किया है, 30 करोड़ लोग सड़कों पे थे। राजनीतिक तौर पर हमारा इस बात को लेकर के 24 की ये जो जिसको जन आक्रोश रैली के रूप में कि सरकार ये करार अमेरिका के साथ ये रद्द करे और दोबारा से मनरेगा को बहाल किया जाए। ये तमाम मुद्दों को इनको लेकर के जिनके ऊपर मैंने चर्चा की है, ये रैली होगी और जत्थे चलेंगे। क्या इस रैली में सर और भी अन्य संगठन, संस्थाएं या पार्टियां कोई आपके साथ होंगी? नहीं, ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से है। और इसमें हमारा आने वाले समय में, क्योंकि स्वतंत्र तौर पर यह अभियान पूरे देश में चलाते हुए हमारा ये अपील जरूर रहेगी कि अन्य वामपंथी जनतांत्रिक ताकतें भी एकजुट हों, इस देश की स्वतंत्रता को, इस देश की संप्रभुता को बचाने का सवाल आना चाहें तो आ सकती है। निश्चित तौर पर हम एकजुट करेंगे, सब एकजुट करेंगे।